नंदवंश से मौर्य साम्राज्य तक चाणक्य की रणनीति। तक्षशिला के एक आश्रम में चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ा रहे थे। तभी एक दूत हाँफता हुआ आया और बोला, आचार्य, मगध में धनानंद का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, प्रजा त्रस्त हो चुकी है। चाणक्य शांत रहे। उनके मन में पहले से ही नंदवंश को समाप्त करने की योजना बन रही थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। राजमहल में प्रवेश करते ही चाणक्य ने सिंहासन पर बैठे राजा धनानंद से कहा, राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए, न कि लुटेरा। धनानंद हंस पड़ा, ब्राह्मण, राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे राज्य में कोई भी मेरे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। यह कहकर उसने चाणक्य को दरबार से धक्के देकर बाहर फेंकवा दिया। चाणक्य ने अपने खुले बालों को स्पर्श करते हुए प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, अपने बाल नहीं बांधूंगा। नंदवंश को समाप्त करने के लिए चाणक्य को एक योग्य योद्धा की आवश्यकता थी। घूमते घूमते वह एक गांव पहुंचे, जहां एक किशोर बालक खेल में सेनापति की भूमिका निभा रहा था। उसकी चाल ढाल में नेतृत्व की झलक थी। चाणक्य ने ग्रामीणों से पूछा, यह बालक कौन है? यह चंद्रगुप्त है, जिसे एक नंद शासक ने जन्म के बाद ही त्याग दिया था। चाणक्य मुस्कुराए। यही वह शख्स था जिसकी उन्हें तलाश थी। वह चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए और उसे युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति में पारंगत किया। सत्ता की पहली चुनौती चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक छोटी सेना बनाई और नंदवंश के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। पहला युद्ध असफल रहा, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई रणनीति बनाई, छापामार युद्ध। छोटे छोटे आक्रमण कर उन्होंने नंदों की सेना को कमजोर कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेना बढ़ने लगी। जनसाधारण भी उनके समर्थन में आ गया, क्योंकि नंदों के अत्याचारों से सभी त्रस्त थे। पाटलिपुत्र पर आक्रमण। चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर धावा बोला। धनानंद को यकीन नहीं था कि एक युवा और एक ब्राह्मण उसके लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान चंद्रगुप्त की रणनीति ने बाजी पलट दी। कई नंद सेनापति मारे गए या भाग गए। अंततः महल में भीषण संग्राम हुआ और धनानंद को हराकर राज्य से बाहर निकाल दिया गया। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा और चाणक्य ने घोषणा की, आज से मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ होता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना अब चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली राजा बनाना था। चाणक्य ने उसे अर्थशास्त्र के सिद्धांत सिखाए, प्रशासनिक सुधार हुए, कर प्रणाली सुदृढ़ की गई और एक विशाल सेना तैयार की गई। सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति था, ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हराकर उसे संधि के लिए मजबूर कर दिया। बदले में सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और कई क्षेत्र उसे सौंप दिए। जब चंद्रगुप्त एक महान सम्राट बन गया तो चाणक्य ने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा जीवित रहीं। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन में अमर है। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने भारत में एक नया युग स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य, जो इतिहास में सबसे शक्तिशाली और संगठित शासन बनकर उभरा।